हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऊल। ठीक है, आज हमने ऊन से क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, डॉट 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 तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से किस तागे को यानी किस रेशे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। इसे बताना है। सूत यानी कॉटन, रेशम, लिनन, ऊन, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग बताएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा रेशा है जिसको साफ करने के लिए हमें मार्जिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ऊल है हमारा, डी नंबर, डी इज द राइट आंसर। जो ऊल है हमारा, उसको साफ करने के लिए, उसके तागे को साफ करने के लिए हमें मार्जिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर इतना हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति किससे होती है। जो अल्पाका रेशा होता है उसकी उत्पत्ति हमें वो कहाँ से मिलता है, ये पूछा गया है। भेड़ से, बकरी से, ऊँट से और खरगोश से। तो ये हमें बताना है। जो हमें अल्पाका रेशा होता है वो हमें भेड़ से मिलता है। ठीक है, अल्पाका रेशा हमें भेड़ से प्राप्त होता है। ओके, क्लियर है इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर, मेड्यूला की उपस्थिति किसकी विशेषता है। मेड्यूला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, मतलब पहले ऑप्शन देखते हैं। सूती रेशा, ऊनी रेशा, नायलॉन रेशा और सिल्क रेशा। मेड्यूला जो होता है वो किसकी उपस्थिति, किसकी विशेषता के बारे में बताता है। किस में मेड्यूला उपस्थित होता है, कौन से फाइबर में, ये पूछा गया है हमसे। तो जो कॉटन फाइबर होता है उसमें नहीं होता है। जो नायलॉन, सिल्क रेशा, इसमें नहीं होता है मेड्यूला। मेड्यूला होता है वो ऊल में होता है। ठीक है, ऊनी रेशा में हमारा मेड्यूला उपस्थित होता है। वो भी दो कैटेगरी का ऊन होता है। एक होता है फर्स्ट कैटेगरी और एक होता है मतलब सेकंड कैटेगरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी यानी नंबर 1 का जो ऊन होता है, जो सबसे उच्च क्वालिटी का ऊन होता है, उसमें मेड्यूला उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि वो क्या होता है, उसमें मेड्यूला उपस्थित नहीं रहता है। उसमें दो ही परत रहता है। ठीक है, एक बाह्य परत और एक अंतः परत। ठीक है, और जो ये निम्न क्वालिटी का जो ऊन होता है उसमें होता है थर्ड कैटेगरी। ठीक है, थर्ड स्टेप उसमें होता है बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। और अंतः परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, अंतः परत को ही हम लोग मेड्यूला कहते हैं, जो ऊल में पाया जाता है। जो ऊल फाइबर है उसमें हमारा मेड्यूला उपस्थित होता है। ओके, थर्ड का हमारा बी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। जो आर्द्र यानी नमी, ताप व दबाव में जो ऊनी तंतु होते हैं, ऊनी फाइबर, वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ करके आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग प्रक्रिया, फेल्टिंग प्रक्रिया, वर्स्टेड प्रक्रिया और गलाना। तो इसमें हमारा क्या होगा, फेल्टिंग प्रक्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा 4 नंबर जो है उसका बी इज द राइट आंसर। बी हमारा सही है। जो इसमें क्या किया जाता है, आर्द्र या ताप या दबाव में जो ऊनी तंतु होते हैं उसको, जो ऊन के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उसको आपस में जोड़ करके उससे उस पर ताप दे करके, उसमें दाब दे करके, उसे गला करके क्या किया जाता है, रेशा तैयार किया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग फेल्टिंग प्रक्रिया या नमदा प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो हमारा होता है ये हमने बताया फेल्टिंग प्रक्रिया, नमदा प्रक्रिया कहते हैं। ओके, तो बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा कौन सा है। जो प्राकृतिक फाइबर है उसमें सबसे कमजोर जो रेशा है वो कौन सा है, कपास, ऊन, रेशम और लिनन।
तो सबसे हमारा प्राकृतिक फाइबर में जो सबसे कमज़ोर फाइबर है वो हमारा उल है, ठीक है। ऊन है हमारा जो, वो सबसे कमज़ोर फाइबर है, ठीक है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा जो है हमारा ऊन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? कौन सा प्राकृतिक रेशा जो है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है? कपास में, लिनन में, ऊन में और सिल्क में। तो जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रेशा जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है वो ऊन में पाई जाती है, ठीक है। सी नंबर हमारा करेक्ट होगा। ऊन में सबसे ज़्यादा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है वो कौन सा है? कौन सा वस्त्र तैयार किया जाता है लामा पेस्को से? अल्पाका, वकल, कैनवास और कैलिको। जो ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र होता है जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है वो हमारा कैलिको है, ठीक है। अब ये हमें जानना है कि जो लामा होता है वो कौन सा जानवर होता है? जो लामा होता है, लामा पेस्को, ये ऊंट के प्रजाति का जानवर है। ऊंट के प्रजाति का ये जानवर है और ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ये बोझा ढोने का काम आता है, सामान ढोने का काम आता है। और इसके जो बाल होते हैं वो 2 स्टेप में बटे होते हैं। पहला जो फर्स्ट अच्छी क्वालिटी का होता है और सेकंड जो होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। मतलब एक ऊपरी परत का होता है, ऊपरी परत हमारा लो क्वालिटी का होता है और जो निचली परत होता है जो वो अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो जो निचली क्वालिटी का होता है उससे हमारा वो क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है और चमकीला होता है और उसी से हमारा कैलिको वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ... रेशों को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है। कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको क्या कहता है, पानी में भिगो दिया जाता है तो उसकी मजबूती कम हो जाती है? तो सूती, कॉटन, ऊनी, लिनन और रेशम। इसमें कौन सा ऐसा फाइबर है जो गीली अवस्था में क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, वो अपनी मजबूती को खो देता है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें? ऊन, ठीक है। उलन जो फाइबर होता है हमारा, ऊल होता है जो, वो क्या करता है, जब गीला होता है, गीली अवस्था में होता है तो अपनी मजबूती को कम कर देता है, ओके, ठीक है। और कितना वो मजबूती कम करता है? 25 से 30% तक अपनी मजबूती को क्या करता है, खो देता है, ठीक है। जो उलन फाइबर होता है वो अपने गीली अवस्था में अपनी मजबूती को 25 से 30% तक क्या करता है, खो देता है, मतलब कम कर देता है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो हमारा क्वेश्चन है, ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है स्काउरिंग, मंजाई, सीजिंग, झुलसाना, मर्सराइजिंग या टेटरिंग। जो ऊन में से जो गंदगी निकालने की प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। जो ए हमारा है, स्काउरिंग प्रक्रिया, जो मंजाई प्रक्रिया होती है वो उलन में से गंदगी को बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, ऊन किस प्रोटीन का बना होता है और उसे क्या कहते हैं? जो ऊन है हमारा उल, वो मतलब प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन का नाम क्या है ये पूछा गया है। फाइब्रिन, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। तो इसमें हमारा क्या होगा, कैरोटीन जो फाइबर होता है, कैरेटिन फाइबर, ये हमारा कैरेटिन जो होता है प्रोटीन, ऊन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ओके।
उलेन फाइबर में। ठीक है, क्लियर है इतना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। निम्नलिखित में से किस रेशे को जीवित भेड़ से काटा जाता है, ये पूछा गया है। फ्लैनल, फ्लीस, फेल्ट और मायरे। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा फ्लीस। ठीक है, फ्लीस जो है वो जीवित भेड़ से काटा जाता है। ठीक है, जो फ्लीस है वो जीवित भेड़ से काटा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है ऊन अपनी लगभग ... मजबूती को खो देती है जब गीली अवस्था में होती है। जो उलेन फाइबर है वो गीली अवस्था में कितने % तक मजबूती को खो देता है। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में 20%, 50%, 30% और 40%। ओके, तो जो उलेन फाइबर होता है गीली अवस्था में अपना 40% तक क्या करता है, मजबूती को खो देता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 25 से 30%। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 25 से 30% तक, लेकिन हमारा क्या आयोग ने 40% माना है। ठीक है, आयोग ने हमारा 40% माना है। ओके, अगर ऑप्शन में हमारा 30% और 40% अगर दोनों दिया है तो हम लोग किसको मतलब प्राथमिकता देंगे, 40% को। ठीक है, हम लोग 40% पे पहले टिक करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया इतना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, इंटरलॉकिंग हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। इंटरलॉकिंग हो जाने के बाद ऊनी जो फाइबर है उसकी विशेषता क्या कहलाती है। फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना या कैरोटीन। तो जो हमारा इसमें ए नंबर है वो सही होगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग हो जाने के बाद जो ऊनी फाइबर है उसकी विशेषता फेल्टिंग कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का जो तंतु होता है वो कैसा दिखाई देता है, ये पूछा गया है। आसंधी, रेखित, सल्क और गूथा हुआ। तो जो सूक्ष्मदर्शी से हम लोग ऊन के रेशे को देखेंगे तो उसमें वो सल्क दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, सल्क दिखाई देता है। ओके, सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ऊन की मैट की विशेषता कहते हैं। जो ऊन की मैट की विशेषता है वो क्या कहते हैं, उसे कटाई, फेल्टिंग, कोहेसिवनेस, क्रिम्प। जो ऊन की मैट की विशेषता है वो फेल्टिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है, फेल्टिंग प्रक्रिया, जो ऊन के छोटे छोटे रेशे को क्या किया जाता है, आपस में चिपका करके उसे ताप दे करके उसे क्या दबाव दे करके एक रेशा तैयार किया जाता है, वो फेल्टिंग प्रक्रिया, नमदा प्रक्रिया कहलाती है। ओके, तो इसकी ये विशेषता है फेल्टिंग। ठीक है, बी हमारा राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा होता है। जो ऊन की आणविक संरचना है उसमें सबसे जो कमजोर जोड़ होता है वो कौन सा जोड़ होता है जो सबसे कमजोर होता है। आर्जिनिन जोड़, सोडियम जोड़, अम्लीय जोड़ और सल्फर जोड़। तो जो ऊन की आणविक संरचना में जो जोड़ होता है, जो बॉन्ड होता है, वो उसमें कौन सा सबसे वीक बॉन्ड होता है, ये पूछा गया है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं जो उलेन फाइबर होता है वो अम्ल से क्या होता है, अगर अम्ल से उसे हम लोग क्रिया कराएंगे उसे, तो क्या होता है, वो ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होगा, एसिड बॉन्ड। ठीक है, अम्लीय जोड़ जो होता है वो सबसे कमज़ोर जोड़ माना जाता है। ओके, उलेन फाइबर के लिए हमारा अम्लीय जोड़ जो होता है सबसे कमज़ोर माना जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, यह सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। यह सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। टैफ्टेड वस्त्र,
टैफ्टेड यहाँ पर होगा, ठीक है। टैफ्टेड वस्त्र, लैमिनेटेड वस्त्र, ब्रेडेड वस्त्र या फेल्ट वस्त्र। जो फेल्ट वस्त्र है अभी हमने बताया उलन फाइबर का जो छोटा छोटा रेशा जो बच जाता है उसे क्या किया जाता है, फेल्ट करके नमदा करके बनाया जाता है। तो इसी को हमसे इसमें पूछा हुआ है कि यह सीधे तंतुओं से मतलब बनाया जाता है। जो फेल्ट वस्त्र है वो सीधे तंतुओं से ही बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया पहले ही हो जाती है रेशे बनाने में, ठीक है। तो वो क्या होगा, सीधे तंतुओं से बनाया गया वस्त्र कहलाता है फेल्ट वस्त्र। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ऊनी कपड़ों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है। जो उलन कपड़ा है उसमें जो सिलवट प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता, दोनों में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। जो इसमें हमारा होगा ऑप्शन वो ए और बी दोनों होगा, ठीक है। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि जो उलन कपड़ा होता है उसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और अच्छी प्रतिस्कंदता भी होती है। प्रतिस्कंदता मतलब उसको अगर हाथ से हम लोग दबाएंगे ऐसे तो फिर वो क्या होता है, अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। फिर जैसे ही हम लोग उसे छोड़ेंगे तो क्या होता है, वो अपने मूल आयतन को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने वो जो पहला उसका स्वरूप होता है उसी स्वरूप में वो आ जाता है। ओके, ये प्रतिस्कंदता का उसमें क्वालिटी होता है। तो जो उसमें सिलवटें, जो उलन कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती है, मतलब उसका वो प्रतिरोधक यानी नहीं पड़ती है, ठीक है। उलन कपड़ा में जो है सिलवटें यानी चुन्नट, जैसे क्या बोलते हैं वो भोजपुरी में हम लोग, जो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़न, उसमें सिकन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। सिकन प्रतिरोधक होता है उलन फाइबर हमारा, उलन कपड़ा। तो इसमें वो क्यों होता है, इसकी क्वालिटी के बारे में पूछा गया हमसे। अच्छा लचीलापन यानी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी प्रतिस्कंदता के कारण, ठीक है। तो ए और बी दोनों हमारा राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के जो बाल है वो काटे जाते हैं या उतारे जाते हैं। फेल्टिंग प्रक्रिया के द्वारा, रेटिंग प्रक्रिया के द्वारा, सियरिंग प्रक्रिया के द्वारा या स्काउरिंग प्रक्रिया के द्वारा। तो जो हमारा ये इसमें स्काउरिंग प्रक्रिया के द्वारा ऊन को हम लोग साफ करते हैं। जो स्काउरिंग प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है, स्काउरिंग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ऊल के तंतुओं को क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसमें जो धूल कण पत्तियाँ होती हैं उसे हम लोग साफ करते हैं। और जो फेल्टिंग प्रक्रिया है उससे हम लोग छोटे छोटे रेशों को क्या करते हैं, ताप दे करके, दाब दे करके उसे क्या करते हैं, रेशा के आकार में लाते हैं। ओके, और जो ये सियरिंग की प्रक्रिया है इसके द्वारा, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, भेड़ के बाल को उतारते हैं। ओके, जो सियरिंग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग भेड़ के बाल को काटते हैं। जो मनुष्य, जो आदमी भेड़ के बाल को काटता है, उतारता है, उसे सियरर कहा जाता है, ठीक है। जो भेड़ के बाल को उतारता है उसे सियरर कहा जाता है, ठीक है। और सियरिंग प्रक्रिया, उसकी कटाई जो हो गई वो सियरिंग प्रक्रिया हो गई। ओके, तो हमारा सी क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, टैगलाक ऊन है। टैगलाक जो ऊन है वो कौन से, किस श्रेणी का ऊन है, ठीक है। उच्च श्रेणी का ऊन है, मध्यम श्रेणी का ऊन है, निम्न श्रेणी का है और मजबूत ऊन है। तो जो टैगलाक ऊन है वो क्या है, हमारा निम्न श्रेणी का ऊन में आता है, ठीक है। टैगलाक जो ऊन है वो हमारा निम्न श्रेणी में, यानी क्या होता है, उसमें बहुत ही कम, उसमें ज़्यादा मेड्यूला होता है, यानी बीच में ज़्यादा परतें क्या होती है, खाली जगह होती है, और ये उसे टैगलाक ऊन कहते हैं। टैगलाक ऊन निम्न श्रेणी का ऊन होता है। सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 21, प्राणिज रेशा है। प्राणिज रेशा कौन सा है, इसमें पूछा गया है। नारियल, रेशम, लिनन और सन। तो इसमें हमसे पूछा गया है जो प्राणिज रेशा कौन सा है, प्राणिज जगत का रेशा कौन सा है जो हमें प्राणियों से यानी क्या किया जाता है, जानवरों से प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा रेशा है। नारियल तो होगा नहीं, क्योंकि नारियल क्या है, वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशा है, ठीक है। लिनन हमारा है जो वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशा है, ठीक है। लिनन हमें फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है।
जिसे हम लोग अलसी बोलते हैं गाँव में, ठीक है, जिसे हम लोग अलसी बोलते हैं, वो रबी के फसल के टाइम ये इसकी फसल बोई जाती है। ओके। और जो ये सन हो गया, ये सन, ये भी क्या होता है, ये भी वनस्पतिक जगत का रेशा है। ओके। और जो हमारा रेशम है, सिल्क है, ये हमारा प्राणी जगत का रेशा है। ओके। जो सिल्क होता है वो प्राणी जगत का रेशा होता है। ये एक रेशम के कीड़े से जो शहतूत के पेड़ पे क्या किया जाता है, इसे पाला जाता है, कीड़े के लार्वे से, अंडे से। ये इसका एक प्रोसेस होता है जो हम क्या करेंगे थियरी के क्लास में अच्छे से आप लोग को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि कैसे इसका प्रोसेस होता है और क्या होता है। इसमें हमारा बी नंबर सही होगा, क्योंकि जो रेशम है यही एक प्राणी जगत का रेशा है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से। ओके, तो हमारा बी क्या है, राइट होगा। ठीक है, हमारा रेशम है प्राणी जगत का रेशा है, बाकी सारा वनस्पतिक जगत का रेशा है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच कौन सा है? जो उलन कपड़ा है उसके लिए सबसे अच्छा जो ब्लीच है वो कौन सा है? साधारण गर्म इस्त्री से, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज रखकर। कैसे इसका ब्लीच किया जाता है? वो जो उलन गारमेंट्स है उसके लिए सबसे अच्छा जो ब्लीच है वो कौन सा है? इसमें हमसे पूछा गया है जो है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, राइट। ओके। बीच में हमें क्या करना है, यानी जो उलन कपड़ा होता है उसके बीच में क्या किया जाता है, एक महीन गीले कपड़े को रख करके ऊपर से ब्लीच किया जाता है। ये सबसे अच्छा ब्लीच है उलन गारमेंट के लिए। ओके, तो हमारा सी क्या होगा, राइट होगा। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? जो उलन गारमेंट होता है उसको धोने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये पूछा गया है। सॉरी। हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, कपड़े धोने की मशीन पाउडर और पानी से, शुष्क धुलाई विधि से। तो ये जो हमारा उलन गारमेंट है उसको धोने का सबसे अच्छा तरीका है शुष्क धुलाई। ठीक है, शुष्क धुलाई सबसे अच्छा तरीका है। ओके। जो महंगे कपड़े होते हैं, जो महंगे गारमेंट होते हैं, उलन गारमेंट, या फिर जो अच्छे क्वालिटी के कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारा शुष्क धुलाई। ओके। ड्राई क्लीनिंग हम लोग करवा लेते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि उसे अगर हम लोग हाथ से रगड़ करके धोएंगे, साबुन से रगड़ के धोएंगे, ऐसे करके डिटर्जेंट पाउडर से धोएंगे, तो क्या होगा, उसके जो उसमें फोहे होती है, जो रोए होता है, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है आपस में, और वो कपड़ा हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसे सबसे अच्छा हमारा तरीका है ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, शुष्क धुलाई, सूखी धुलाई, जो मशीन के द्वारा किया जाता है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कैसे इधर चला जा रहा है। अगला हमारा 24 जो क्वेश्चन है वो है, ऊन जलने के बाद देती है, जो उल है हमारा वो जलता है तो उसके बाद वो जो जलेगा तो उसके बाद क्या बचता है, क्या मतलब वो देता है हमें जल करके, ये बताना है हमें। काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने, और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऊन है वो जलने के बाद हमें काली भस्म देता है। ठीक है, काली भस्म हमें प्राप्त होता है ऊन जब जलता है तो। ठीक है, और ये जो काले दाने हैं, काले दाने मोती के समान दाने जो होता है वो रेशम जलता है, सिल्क जलता है तो प्राप्त होता है। ठीक है, जब सिल्क जलता है तो काले दाने मोती के समान गोल दाने क्या करता है, देता है। और जो उल जलता है हमारा ऊन, तो वो काली भस्म देता है। ठीक है, ब्लैक राख के समान क्या करता है, वो देता है। ओके। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? जो मेरिनो ऊन है
वो सबसे अच्छा कहाँ पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, ऑप्शन है हमारा, जो ऑप्शन है हमारा यूरोप, जापान, चीन और भारत। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो मैरिनो ऊन है वो मैरिनो नामक भेड़ से प्राप्त क्या है, प्राकृतिक फाइबर है। जो मैरिनो ऊन है, मैरिनो नाम का जो भेड़ होता है उससे हमें प्राप्त होता है, और ये क्या है, प्राकृतिक फाइबर है और पतली फाइबर है। ठीक है, इससे सबसे अच्छे क्वालिटी के क्या कपड़े बनाए जाते हैं। और ये जो है इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा यूरोप, जापान, चीन और भारत, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका प्रधान देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैरिनो भेड़ पाया जाता है। ठीक है, और वहीं से मैरिनो भेड़ से मैरिनो ऊन की प्राप्ति होती है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।